हम सब खड़े होंगे। फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स 7, पहला यूहन्ना पहला बाब 7वीं आयत। पहला यूहन्ना पहला बाब 7वीं आयत। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his son purify us from all sin. दुआ करेंगे। दूसरा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए जो आज हमारे हाथों में है। पता नहीं कल होगा या नहीं। जब इसको पढ़ते हैं सुनते हैं, इसकी हर एक बात हमारे दिलों पे नक्श करना, ताकि आजमाइश की घड़ी जब हमें तेरे कलाम की ज़रूरत हो तो यही कलाम हमारे अंदर से निकलकर हमें गाइड कर सके। आज के कलाम पर तेरी बरकत चाहते हैं। सब कुछ मांगते तेरे मुकद्दस जलाली यीशु नाम से, आमीन आमीन। प्लीज तशरीफ रखे। मेरे अजीजों, जो पॉइंट टॉपिक है वो है ट्रूथ्स अबाउट द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु मसीह के खून की सच्चाइयाँ क्या हैं। एक बार फिर खून के बारे पढ़ेंगे, चूँकि हर संडे कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, तो इनको दोहराना ज़रूर है ताकि इसकी 100% समझ आ सके। तो जो खून है, यीशु मसीह के खून की बात हम कर रहे हैं। इसका प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द ब्लड, ये जो खून है इसका असल में काम क्या है, फंक्शंस क्या है। पहले नंबर पर खून जो है ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी की डिलीवर करता है पूरे बॉडी में। जब किसी को निमोनिया होता है तो वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही कुछ ऑर्गन्स को, इसलिए उसको कहते हैं जी इसको निमोनिया हो गया। तो पहला काम जो खून का है, ऑक्सीजन डिलीवर करता है। ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिशंस, जो हम ये खाने की चीज़ें पीने की तवानाई के लिए हम खाते पीते हैं, ये सारी एनर्जी जो है ये खून हमारी बॉडी में लेकर चलता है। डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड अदर थ्रेट्स। जब कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो ये खून है जो उसके खिलाफ फाइट करता है। डिस्ट्रीब्यूट ऑफ हीट, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है कितना रहना चाहिए, ये खून मेरे अजीजों इसको बैलेंस करता है। मेंटेन द स्किन, हमारी जो ये जिस्म है, चमड़ी है, इसको मेंटेन करना। आज हम देखेंगे ये बात, अभी से गौर कर लें कि ये जो हमारा जो चमड़ी है, ये जो हमारा जिस्म का ऊपर का हिस्सा है, इसको मेंटेन रखने के लिए खून जो है वो काम करता है। मेंटेन द केमिकल बैलेंस ऑफ द बॉडी, हमारे जिस्म में जो केमिकल बैलेंस है जिसकी वजह से हर चीज तवाज़ुन में रहती है, ये खून का काम है। रेगुलेट द वाटर इन द बॉडी सेल्स, हमारे बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे सेल जिसके साथ हर पार्ट को खून मुहैया किया जाता है, उसको बैलेंस खून करता है। रेगुलेट द फ्लूइड बैलेंस, हमारे किस ऑर्गन में कितना फ्लूइड नॉर्मली होना चाहिए, ये खून मेरे जीजो उसको बैलेंस करता है। एवरेज अडल्ट जो है हैज़ द ब्लड वॉल्यूम ऑफ रेगुलरली 5 लीटर। एक जो जवान इंसान है उसमें 5 लीटर सिर्फ खून होता है, जो कि 1.3 गैलन है। ब्लड इज द लाइफ मेंटेनिंग फ्लूइड। ये जो खून है ये जिंदगी को मेंटेन करता है, इसलिए यीशु मसीह ने खून बहाया है। दैट सर्कुलेट थ्रू द एंटायर बॉडी। हमारे सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक ये खून ही है जो मेंटेन करता है। इसलिए यीशु मसीह को ताज भी पहनना पड़ा और पाँव में कील भी लगवाने पड़े, ताकि बदन का कोई हिस्सा भी ऐसा ना रहे जिसके लिए ये कहा जाए फ्यूचर में कि इसके लिए तो कफारा नहीं दिया गया, इसके लिए कुर्बानी नहीं दी गई। तो इसीलिए इस्तिश्ना 12 बाब 23 में लिखा है, फक्त इतनी एहतियात ज़रूर रखना कि तू खून को ना खाना, क्योंकि खून ही तो जान है। इतनी एहतियात रखना, खून को ना खाना, खून ही तो जान है। अब जान, रूह और जान में क्या फ़र्क है। जान जो है मोस्टली अगर आप इसको इस तरह अंडरस्टैंड कर लें कि जान ब्लड को कहते हैं और रूह जो ब्लड के साथ चलती है
اور خدا سے آتی ہے اور خدا کے پاس واپس چلی جاتی ہے. سو روح اور جان تو خون کو نہ کھانا چونکہ خون ہی تو جان ہے. سو پہلا پوائنٹ ہم نے لاسٹ سنڈے دیکھا تھا کہ خون کی سچائیوں میں the blood of Jesus redeemed us. یسوع کا خون ہمیں فدیہ دیتا ہے. اور دوسرا پوائنٹ تھا کہ the blood of Jesus cleans us. یسوع مسیح کا خون ہمیں صاف کرتا ہے, پاک کرتا ہے. تیسرا پوائنٹ تھا the blood of Jesus protect us. یسوع مسیح کا خون ہماری حفاظت کرتا ہے. آج جو میسج ہے اس کا سیکنڈ پارٹ ہے, جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے the blood of Jesus forgive our sins. یسوع کا لہو ہمارے گناہ معاف کرتا ہے. سو پہلی بات ہم نے دیکھی کہ یہ سکن سے لے کر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک سارا کنیکشن خون کا ہے. اس لیے یہ جو ہے کہ یسوع مسیح کا لہو جو ہے وہ ہمارے گناہ معاف کرتا ہے. افسیوں پہلا باب 7ویں آیت میں لکھا ہے ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی. کس کے وسیلہ سے جی؟ خون کے وسیلہ سے. میرے ساتھ رہنا ہے کہ یہ یسوع کا خون ہمارے گناہ معاف کرتا ہے. اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہوتی ہے. تو پہلے نمبر پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گناہوں کی معافی ہے, ہمارے قصور جو ہیں, ہمارے گناہ جو ہیں, یہ یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے مخلصی ملتی ہے. اور کرسیوں پہلا باب 13-14 آیت میں لکھا ہے اس نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہوتی ہے. اگین اس نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہوتی ہے. in whom we have redemption, the forgiveness of sins. سو ہم جو بات دیکھ رہے ہیں کہ معافی جو ہے, گناہوں کی معافی یسوع مسیح کے خون نے دی ہے. اس لیے اس کے پیچھے چلنا, اس کی پوجا کرنا, اس کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنا جو کہ ایک ہی ہے جس نے صلیب پر خون بہایا ہے. میری اور آپ کی اگر عبادات کہیں اور ہو رہی ہیں تو I think we are wasting time. جو ایکچول ریزن ہے پوری بائبل میں یسوع مسیح جینیسس سے لے کر مکاشفہ تک ان ساری باتوں کو بیان کرتے ہیں اور یسوع مسیح کا ذکر آتا ہے. اس لیے متی 26 چیپٹر 27-28 ورس میں لکھا ہے پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا تم سب اس میں سے پیو. ڈرنک فرام اٹ آل آف یو. شاگردوں سے بات کی جا رہی ہے. شاگرد جب میز پر یسوع مسیح کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آخری فصح پر, تو یسوع مسیح نے کیا لکھا ہے, پیالہ لیا اور شکر کر کے ان کو دے کر کہا کہ تم سب اس میں سے پیو کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے. یہ میرا خون گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے. اور کرسیوں 2:13-14 میں لکھا ہے اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے. سو جو ٹاپک ہم دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح کا خون ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. صرف یسوع مسیح نے ہمارے لیے فردوس کا راستہ ہی نہیں کھولا, وہ ہمارے گناہ, غلطیاں, قصور جو ہیں ان کو معاف کرتا ہے. اور 14ویں آیت میں اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی. ریکارڈ آف ڈیٹ, وہ جو قرضہ, وہ گناہوں کی لسٹ, وہ پوری بکلیٹ جو ہمارے خلاف تھی, کیونکہ انسان ہر روز گناہ اور غلطی کرتا ہے اور وہ لکھی جا رہی ہے. اور لکھا ہے اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی اور ہمارے نام پر جو ہمارے خلاف تھی اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا. معاف کر دیا ان سارے ڈیٹس کو, معاف کر دیا اس ساری جو میرے عزیزو ڈائری بنی ہوئی تھی گناہوں کی اور قصوروں کی. سو پہلی بات جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ ہمارے گناہ معاف کرتا ہے.
और लिखा है हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की मुआफी उसके फजल की बदौलत हासिल होती है। मैं और आप माफी मांग सकते हैं, लेकिन जब तक यीशु मसीह का खून हमारे साथ नहीं है हम रसाई खुदा तक नहीं कर सकते। और इसीलिए कुर्सियों ने कहा है कि उसने तारीकी के कब्जा में से हमें छुड़ाया है। हम जो गुनाह में थे, हर रोज हमारी लिस्ट बनती है, हर रोज हमारा एक नया पेज लिखा जाता है, हमारे कसूरों का, हमारे गुनाहों का, हमारी गलतियों का, हमारी बेवकूफियों का। लेकिन यीशु मसीह ने सलीब पर मेरे अजीजों उसको लिखा है कि उसने सलीब पर जो चढ़कर उस दस्तावेज को जो हमारे खिलाफ थी मिटा डाली और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। मीन वो सारे गुनाहों की जो दस्तावेज है, जो बुक है, कीलों के साथ जड़ दी है और वो हमारी तरफ नजर नहीं करता। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ये नए अहद का खून है। नए अहद में क्या है? क्योंकि पुराने अहद में मेरे अजीजों आदम और हवा ने जब गुनाह किया है तो उन्होंने अंजीर के पत्तों से लुंगियां बनाई है। ये पुराना अहदनामा अंजीर के पत्तों की लुंगियां बनाई हैं। मेरे बाप दादा लुंगियां पहनते थे। जब उस दादे की बात करेंगे तो लुंगी की बात होगी, जब इस दादे की बात करेंगे तो 3 पीस की बात होगी। तो नया चेंज हो गया है। अब वो लुंगियां जो थी चूंकि अंजीर के दरख्त से बनी थी और अंजीर के दरख्त में खून नहीं चल सकता, इसलिए लिखा है ये खुदा उनके पास आया और उनको कहा कि ये लुंगियां जो हैं इनको उतार दो, क्योंकि ये पत्तों से बनी गई हैं, इसमें खून नहीं चल सकता। क्योंकि इसीलिए वहां लिखा है असल से किए ज़बह किया, बर्रा लिया और उससे चमड़े के कुर्ते उनको पहनाए, ताकि फ्यूचर में जब यीशु मसीह दुनिया को निजात देने के लिए आए तो मेरे अजीजों चमड़े के कुर्तों में खून दौड़ता है, सर से लेकर पांव तक खून चलता है। इसलिए कफारा जो है कीलों से जड़ दिया गया है। वो हमारे गुनाह, हमारे कसूर कीलों से जड़ दिए गए हैं। चूंकि पत्तों की लुंगियों में खून नहीं चल सकता, इसका खून का चलने के लिए मेरे और आपके जिस्म में चमड़ी चाहिए। चूंकि चमड़ी में खून को चलने के लिए इसलिए यीशु मसीह पर कोड़े मारे गए हैं, उस चमड़ी को उखाड़ा गया है, कोड़ों से उस चमड़ी को उखाड़ा गया है, कोड़ों से उस चमड़ी को उखाड़ा गया है, ताकि वो गुनाह जो अदन में हुआ है हमसे नहीं, उसका खून हमारे साथ मिलकर मेरे अजीजों हमें फरदौस का मालिक बनाता है। जोरदार ताली बजाएंगे इस बात के लिए कि वो लुंगियों में जैतून के पत्तों से उन्होंने ढांपा है। आज भी इंसान टेम्परेरी अपनी सेफ्टी छुप कर गुनाह करता है। गुनाह मौजूद है, चमड़े के कुर्ते पहनाए हैं, जो कि खून ये चमड़े को मेंटेन सिर्फ खून करता है। और खुदा ने चमड़े के कुर्ते पहनाकर मेरे जीजो इस काबिल किया कि वो ये हमारे जिस्म का जो चमड़ी है इसमें खून दौड़े, चूंकि बर्रों और बकरों का खून ये पुरानी लुंगियों के साथ है, तशबीह दी जाती है, जो टेम्परेरी तौर पर तो आपको ढांप सकते हैं लेकिन अब्दी निजात नहीं दे सकते थे। इसलिए यीशु ने कहा, देखें बर्रों और बकरों का कुछ यीशु मसीह बैठे हुए फसा पे, उसने कहा ये लो जो मेरा बदन है, ये लो जो मेरा खून है, तुम्हारे गुनाहों के वास्ते बहाया जाता है। और ये नया अहद है। पुराने अहद में बकरों और बछड़ों की कुर्बानियां चाहिए, लेकिन नए अहद में उन चीजों की हमें जरूरत नहीं रही, क्योंकि मेरे और आपके मसीहा ने अपनी कुर्बानी देकर, क्योंकि लुंगियों में पत्तों में खून नहीं चलता, चमड़े में खून चलता है। इसलिए यीशु मसीह की सारी चमड़ी बर्बाद कर दी गई थी ताकि मेरी और आपकी चमड़ी बच सके। हालेलुया। दूसरा पॉइंट जो है, द ब्लड ऑफ जीसस स्ट्रेंथन इन ट्रायल्स। यीशु मसीह का खून तकलीफों, मुसीबतों, मुश्किलात में जोर बख्शता है। कोई शख्स भी आप देखते हैं कि जितना ज्यादा खुदा के करीब है वो उतना ही ज्यादा बोल्ड है,
क्योंकि उसको इस बात का सहारा है कि मेरे साथ कोई है, ऐसी हस्ती जो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। याकूब पहला बाब 12वीं आयत में लिखा है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। मुश्किलात, प्रॉब्लम, तकलीफें, मुसीबतें, अगर कोई ये कहता है कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं और ये मेरे नजदीक नहीं आएंगी, उसने गलत बाइबल पढ़ी है। मुसीबतें, परेशानियां, मुश्किलात हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, क्योंकि ये बदन गुनाह आलूदा है। और इसमें हर रोज वो बुक जो यीशु मसीह ने ऊपर कीलों से जड़ दी है, उसमें लिखी जाती थी, लेकिन यीशु मसीह ने लिखा है उस बुक को कीलों के साथ जड़कर सामने से हटा दिया। अब वो गुनाह हमारे नाम पे नहीं आते जो यीशु मसीह के खून से धुल जाते हैं। और याकूब पहला बाब और 12वीं आयत में लिखा है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। आजमाइश, मुसीबत, मुश्किल हर शख्स पे आ सकती है, लेकिन उसका मुकाबला करना है। आजमाइश में हार नहीं माननी, आजमाइश में आपने मायूस नहीं होना। आपको एक उम्मीद होनी चाहिए कि हमारे पास एक जिंदा उम्मीद है और वो यीशु मसीह की सूरत में है। रोमियो 8 बाब उसकी 35, 38, 39 में लिखा है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? Who will separate us from the love of Christ? क्राइस्ट के बारे कौन हमें उसकी मोहब्बत से जुदा करेगा? और मेरा मैसेज है इंटरनेशनल क्रिश्चियंस पास्टर्स के लिए, और जो भी चर्च में फैमिलीज आती हैं, माँ बाप के लिए, बच्चों को घर में तरबियत दें, बच्चों को क्राइस्ट के बारे घर में बताएं। ये बच्चे जो गुमराह हो जाते हैं, मजहब चेंज करते हैं, उनकी फाउंडेशन नहीं बनी। तो चूंकि फाउंडेशन ये आधा घंटा चर्च ने नहीं करनी, चर्च तो सिर्फ आपको एक रिमाइंडर दे रहा है। जैसे आप सरमन सुनते हैं तो आधे घंटे का, पौने घंटे का रिमाइंडर है, लेकिन बाइबल खुद आपने पढ़नी है। इसी तरह बच्चे जो हैं उनको पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अगर आप उन जानवरों से जो दबोच लेते हैं, आपकी बेटियों को बचाना चाहते हैं, तो पेरेंट्स जो हैं वो चर्च जाया करें, बच्चों को चर्च लेकर जाया करें और घर में इस बात की तालीम दें। लिखा है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? जब बच्चों को इस बात का पता होगा कि हमारा क्राइस्ट क्या है, हमारा खुदा क्या है, तो वो दूसरों की बातों से वरगला नहीं जाएंगे। कौन हमको खुदा मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी? अगेन मुसीबत, तंगी, मुसीबत। कई बार हम जज करते हैं लोगों को, अच्छा इसका एक्सीडेंट है, इन्हें जरूर इन्हें कुछ गलती किया है, ये बीमार हो गया है, इसको कैंसर हो गया है, या ये जरूर कुछ होगा। मैं ये कहता हूं, आप जो ये जज करते हैं, खुदा का कलाम कहता है आपको इसी तरह जज किया जाएगा। डोंट डू दैट। ये आपका काम नहीं है किसी भी इंसान को जज करना कि उसके साथ जो बीमारी में, मुश्किलात में, मुसीबत में से गुजर रहा है, उसकी क्या रीजन है। ये सिर्फ और सिर्फ खुदा जानता है। कोई इंसान दुनिया में पैदा नहीं हुआ, इसलिए किसी भी इंसान को कभी जज मत कीजिएगा। क्या मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार, कौन सी चीज है जो मुझे और आपको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगी? दूसरा क्या है हमारा पॉइंट? द ब्लड ऑफ जीसस स्ट्रेंथन अस इन ट्रायल्स। यीशु मसीह का खून तकलीफों में, मुसीबतों में, मुश्किलात में मेरे अजीजों हमें जोर बख्शता है। और यहाँ रोमियो की जो किताब है उसमें लिखा गया कौन सी चीज है? क्या मुसीबत मुझे यीशु मसीह के मोहब्बत से जुदा कर सकती है? या तंगी, हार्डशिप, मुश्किल हालात जो हैं, या जुल्म है, कोई जुल्म करे, या काल या नंगापन
या खतरा या तलवार, कोई ऐसी चीज कोई बताए कि मुझे यीशु मसीह की मोहब्बत से अलग करेगी। जब मुझे यीशु मसीह की मोहब्बत का पूरा यकीन होगा, उसकी पूरी गाइडेंस, उसकी पूरी तालीम मिली होगी, तो फिर कोई चीज भी मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। और आगे लिखा है, चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं। वी फेस डेथ ऑल डे लॉन्ग। ये मुसीबत की बात सुनिएगा, पूरा दिन ऐसे ही है जैसे जान से मारे गए हैं, लेकिन खुदावंद आपको तकवीयत उसमें देता है। हम तो ज़बह होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए, कंसीडर्ड एज शीप टू बी स्लॉटर्ड। जिस तरह एक भेड़ को ज़बह किया जाता है, उसकी मानद हम गिने गए। मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हम से मोहब्बत रखी, हमको फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। जिसमें हमें हमसे मोहब्बत रखी है, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे यीशु मसीह में है, उसमें हमको ना मौत जुदा कर सकेगी ना जिंदगी। देखें, उस मोहब्बत का कनेक्शन इस कदर स्ट्रांग होना चाहिए। कैसे कोई मेरे और आपके बच्चे को वर्गलाकर दूसरे मजहब में ले जाए। मेरी और आपकी क्रिश्चियनिटी का इशू ये है कि संडे में भी एक दिन चर्च आना है और कईयों ने छुट्टियां मारनी है। उसमें भी बहुत हमने खुद अपने बच्चों को उनके मुंह में देते हैं। और घर में कोई मजबा नहीं, घर में कोई बाइबल स्टडी नहीं, घर में कोई कलाम नहीं पढ़ता, घर में कोई दुआएं नहीं की जाती, और हैं क्रिश्चियंस। फिर हम झंडे लहराते हैं सड़कों के ऊपर, सेव आवर डॉटर। उन्होंने क्या सेव करनी है? आपने नहीं सेव की। अपनी बेटी को, अपने बेटे को प्रॉपर तालीम घर में दें कि क्रिश्चियनिटी क्या है। और यहां पे लिखा है कौन सी चीज है कि अगर हम हार्डशिप में से गुजर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि दूसरा ऑफर करे कि मेरे मजहब में आ जा तो मैं आपके हालात सीधे कर देता हूं। अगर इस वजह से आप हालात सीधे करना चाहते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, जहन्नम आपका इंतजार कर रहा है। क्योंकि यीशु मसीह के बगैर खलासी नहीं, कफारा सिर्फ उसी ने दिया है। मेरे अज़ीज़ों, कुर्बानी सिर्फ उसी ने दी है। और दूसरे ग्रंथों में लिखा है, और मुकाशफों की ज्यादती के बायस मेरे फूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया। यानी शैतान का कासद, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं फूल ना जाऊं। मेरे मुकाशफों की ज्यादती के बायस मेरे फूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया। पौलुस रसूल ये बात कर रहे हैं। और ये जो कांटा है, ongoing difficulties, physical, emotional and spiritual। गौर कीजिएगा, ये वो शख्स है जिसने ऑलमोस्ट आपकी बाइबल जो नया अहदनामा में है, वो ऑलमोस्ट सारे का सारा उसी का ही है, अंजीलों के बाद। ये शख्स फरमा रहा है कि मुकाशफों की ज्यादती के बावजूद भी इतने मुकाशफे खुदा मुझे देता है। यह शख्स कहता है, मैं तीसरे आसमान पर सारे का सारा नजारा जो हेवन का है वो देख कर आया हूं, लेकिन मुझे मना किया गया है कि मैं कोई बात भी आसमान की जमीन के साथ शेयर ना करूं। मुझे इतने मुकाशफात आते हैं, मैं इतना हर रोज खुदा के पास चला जाता हूं। मैं चाहूं तो अपनी सारी ये जो रूहानी जिंदगी है बहुत बड़ा फख्र कर सकता हूं, लेकिन मुझे कांटा चुभोया गया ताकि मैं फख्र ना करूं, किसी बात पे मेरी मगरूरी ना हो, किसी बात पे मैं फूल ना जाऊं कि देखें जी मैं आसमानों पे होकर आया हूं। आसमानों पर होकर आने के बावजूद भी वो क्या फरमाता है, मेरे फूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया। यानी शैतान का कासद। और ये शैतान का कासद जो है, ये सेम जो कमेंटरी बता रही थी, ये सेम चीज है जो अय्यूब के पास
शैतान आया है। शैतान उसके पास आकर मेरे अजीजों उसको आजमाता है। खुदा ने सिर्फ कहा था इसकी तू जान नहीं ले सकता, लेकिन इतनी बड़ी आजमाइशें हैं उस शख्स के लिए। उसकी सरजमीन में एक बड़ा आदमी है, खुदा से डरता है, खुदा से मोहब्बत रखता है, कामिल है मेरे अजीजों, उसमें कोई बदी नहीं पाई जाती, लेकिन उसके बावजूद भी शैतान उसे आजमाता है। यही बात पौलुस रसूल कह रहे हैं, शैतान उसे आजमाता है। उसके 10 बच्चे एक ही दिन में खत्म हो जाते हैं, भेड़ बकरियां मालो दौलत सब कुछ जाता रहता है, घर गिर जाता है। लेकिन क्या लिखा है कि उसने खुदा के नाम पर तकफीर नहीं की, उसने खुदा का जिस हाल में भी था शुक्रिया अदा किया। ऐसा नहीं है कि हम होली होकर खुदा की इबादत करते हैं तो मुसीबतों मुश्किलात से छूट जाएंगे, वो हमारे साथ रहेंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन मुश्किलात में, उन प्रॉब्लम में, उन तकलीफों में खुदा खुद आपके साथ आकर खड़ा होकर आपको तकवीत देगा, जैसे गतसमनी बाग में यीशु मसीह को फरिश्ता उतरकर तकवीत देता था। इसलिए मैं मसीह की खातर कमजोरी में, देखिए जरा, ये शख्स पढ़ा लिखा है, ये शख्स वेल नोन है, ये शख्स एक सिटी से दूसरे सिटी में चर्च क्रिएट कर रहा है, कलीसियाएं बना रहा है, तालीम दे रहा है, लीडर तैयार कर रहा है, और वो कह रहा है मकाशफों की ज्यादती के बायस मेरे भूल जाने के अंदेशा से, ऐसा ना हो कि मुकाशफों की वजह से मैं बहुत बड़ा अपने आप को समझना शुरू कर दूं, फिर भी मुझे स्पिरिचुअली तौर पर कांटा चुभोया जाता है, इमोशनली तौर पर कांटा चुभोया जाता है, स्पिरिचुअल तौर पर कांटा चुभोया जाता है, ताकि मैं भूल ना जाऊं। इसलिए मैं मसीह की खातर कमजोरी में, बेइज्जती में, छोटी सी बात अगर पास्टर को कर देता है रूठ जाते हैं। किस मसीह की आप खिदमत कर रहे हैं? फिर क्या हुआ? आम ह्यूमन टू, मुझसे भी गलती हो सकती है, लेकिन अगर छोटी लिखें बेइज्जती में, मैं तो वैसे इतनी बेइज्जती नहीं करता, बेइज्जती में, कमजोरी में खुदा के साथ। क्यों? कि उसका खून जो है वो मुझे और आपको, जो हमारा इमोशन सिस्टम है उसको मेंटेन करता है। कमजोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, जरूरतों में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूं। क्या कहता है जी? मैं खुश हूं इस चीजों में। अगर तालीम प्रॉपर फैमिली को मिली है। मेरे चीजों में आप एक और बात बताने चाहिए। कई बार होता है कि अपनी बात करते हैं। हम जो 6 बहन भाई हैं, वो भी पास्टर, वो हमारे बाप दादा में से सारे ये लिस्ट आती जाती है पास्टरों की। हमारे वाले साहब 6 भाई थे, उनमें से 4 पास्टर थे और दूसरे भी एक्चुअली पास्टर ही थे, वो स्कूल नहीं गए थे, लेकिन दुआ बंदगी में मेरा बाप था, एक चचा था, वो भी ऐसे ही थे। लेकिन आगे से फिर वो उस तरह के हुए हैं, क्योंकि हम जो सारे बहन भाई हैं, हमारे पेरेंट्स अनएजुकेटेड थे, लेकिन संडे के दिन हम घर में नहीं रह सकते थे। और उनकी एक और प्रॉब्लम थी, मुंह दे रहे चर्च जाना है। पता नहीं, अब मुझे समझ आती है उसकी क्या जरूरत है, आप 8-9 बजे भी तो चर्च जा सकते हैं। वो कौन सा चर्च हमारा अपना था, रेंट नहीं करते थे, लेकिन सुबह सुबह ही करनी है जी इबादत। तो हम जो बच्चे थे, हमें सोए हुओं को मकान की छत से उठाना उन्होंने, लेकिन वो जो हमें हर संडे चर्च में लेकर जाते थे, वो हम 6 बहन भाई हैं, उनके खून में बसी हुई है। कोई ऐसा संडे नहीं कि हम खुदा के घर में ना हो। ये बात हमें बादर करती है कि उसके हुजूरी में जाओ। इसलिए मुझे और आपको अपने बच्चों को ट्रेंड करना है। जब बच्चे ट्रेंड होंगे तो कोई चीज हमसे उन्हें छीन नहीं सकती। जो बेटियां दूसरे मज़हब में जाती हैं, चेक कीजिएगा उनके पेरेंट्स को, कब वो चर्च गए हैं, कब खुदा का खादम उनके घर में आया है, और कब उन्होंने खुद कलाम पढ़ा है या देखा है। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम उनकी सपोर्ट करें, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि हमें छोटे होते हुए ये बातें सिखाई नहीं जाती। इसलिए मैं मसीह की खातर कमजोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूं, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं उसी वक्त जोरावर होता हूं। क्योंकि खुदा आजमाइश करता है कि इंसान की कि किस हद तक ये बर्दाश्त कर सकता है।
اور جب وہ اپنی برداشت سے باہر جانے والا ہوتا ہے اسی وقت خدا کا روح آ کر اس شخص کو اٹھا کھڑا کرتا ہے. اور میری اور آپ کی زندگیوں کی یہ گواہی ہوگی کہ وہ کمزوریوں میں ہمارے ساتھ مدد کرتا ہے. اس لیے یسوع کا خون تکلیفیں ہوں، مصیبتیں ہوں، مشکلات ہوں، ہمارے ساتھ ہے. لیکن لکھا ہے کہ تو ایسا کر، مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے. کیا ہوا اگر تنگی ہے؟ کیا ہوا اگر مشکلات ہے؟ کیا ہوا اگر ہارڈ شپ ہے؟ کیا ہوا اگر کمزوری ہے؟ کیا ہوا اگر کسی نے بے عزتی کر دی ہے؟ کیا ہوا اگر ستائے جا رہے ہیں؟ کیا ہوا اگر مصیبت ہے، قید میں، کوڑے میں؟ اور پولس رسول کہتا ہے کہ اگر میری لائف کو آپ کاپی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس نے لکھا ہے کہ جیسے میں مسیح کی مانند چلتا ہوں تم بھی اسی طرح چلو. تو پولس رسول ہمارے پاس ایک آئیڈیل نمونہ ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں قید میں، کوڑے کھانے میں، موت کے خطرے بیت مجھے لگے، سنسار ہوا ہوں، سمندر میں رات کاٹی ہے، بار بار سفروں میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، قوم کے خطروں میں، غیر قوموں کے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطرے میں، سمندر کے خطرے میں، چھوٹے جھوٹے بھائی جو ہیں ان کے خطروں میں، بھوک اور پیاس، مصیبت، فاقہ، سردی، ننگا پن، کلیسیوں کی ذمہ داریوں، ان سارے خطروں میں سے گزرا ہوں. لیکن مجھے مسیح کی محبت سے کوئی چیز جدا نہیں کر سکتی. میں بھوکا رہا ہوں، میں پیاسا رہا ہوں، میں ننگا رہا ہوں، میں ہارڈ شپ میں سے گزرتا ہوں، میرے اوپر مصیبتیں آئی ہیں، میں ستایا گیا ہوں، مجھے کوڑے لگے ہیں، میں ستایا گیا ہوں، میں سنسار ہوا ہوں، میں ستایا جاتا ہوں. یہ ساری مصیبتیں آپ کی کچھ بھی نہیں ہے. جو مصیبتیں میں جن مصیبتوں میں سے گزر رہا ہوں یا گزرا ہوں، وہ میرے عزیزو لکھا ہے مسیح کی محبت سے یہ چیزیں مجھے جدا نہیں کر سکتی، کیونکہ میرا اس کے ساتھ کنیکشن ایسا ہے. میں آسمانوں پر جا کر یہ سب کچھ دیکھ آیا ہوں. کچھ بھی میرے ساتھ کیوں نہ ہو، حالات کتنے بھی کیوں نہ بگڑ جائیں، میرا اور آپ کا ایک ہی شخصی نجات دہندہ مسیحا ہے جس نے وعدہ کیا میں روح بھیجوں گا، تمہاری مدد کرے گا، تمہارے اندر رہے گا. اس لیے میں اور آپ اکیلے نہیں ہیں. اس کا پاک روح جب اس کے پاس آ جاتے ہیں ہماری مدد کرتا ہے مشکلات میں، مصیبت میں، تنگی میں اور ہر طرح کے ایسے حالات جس سے انسان گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. کلام فرماتا ہے کہ ان ساری تکلیفوں میں اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، گھبرا نہ جانا، اپنے ایمان کو اوپر کھڑے رہنا، کیونکہ اسی وقت جب تو کمزور سمجھے گا میں تجھے زور دوں گا. زوردار تالی بجائیے گا. اس وقت میں تجھے زور دوں گا جب تو سوچے گا اب کچھ نہیں رہا. پتہ نہیں، کئی بار ہوتا ہے پتہ نہیں خدا بھی ہے یا نہیں ہے، آپ کی دعا نہیں سنی گئی، پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں، چونکہ خدا کے ارینجمنٹ آپ کی دعا کے ساتھ ارینجڈ نہیں ہوئے. ہم کر سکتے ہیں، ہمیں کرنی چاہیے شور، لیکن اگر نہیں ہماری دعا سنی گئی تو خداوند تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا نام مبارک ہو. چھٹا پوائنٹ جو ہے وہ ہے the blood of Jesus heals our disease. ہماری جو بیماریاں ہیں ان سے شفا بخشتا ہے. یسوع مسیح کا خون بیماریوں سے شفا بخشتا ہے. زبور 103 دوسری تیسری آیت میں لکھا ہے، اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. And forget not all his benefits. جو بینیفٹ لیتے ہیں نا یہاں گورنمنٹ پہ، ان کا بہت دھیان ہوتا ہے کہاں سے لیا ہے، کہاں سے رہتا ہے. لیکن یہ بینیفٹ جو خدا دیتا ہے ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. اور یہ بینیفٹ صحت تندرستی کا ہے. آپ ہر صبح جب اٹھتے ہیں پہلی دعا، خداوند تو نے مجھے صحت اور تندرستی دی ہے، یہ جو بینیفٹ تو نے دیا ہے اس کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں، کرتی ہوں. اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. Who forgives all your sin. کیسے بھی گناہ کیوں نہیں ہے،
and heals all your diseases. किसी भी किस्म की बीमारी क्यों नहीं है, वो तुझे शिफा देता है। छठा पॉइंट जो है, यीशु मसीह का खून हमारे जो गुनाह माफ करता है, हमें बीमारियों से शिफा देता है। पहला पतरस 2:24 में लिखा है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। कहां पर जी? हमारे गुनाहों को लेकर अपने बदन पर लिए हुए। देखिए जरा, गुनाह अपने ऊपर उठाए। वो जो मार पड़ रही थी, वो मेरे और आपके गुनाह उसके बदन से निकाले जा रहे थे। चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। बाय हिज स्ट्राइप्स यू आर हील्ड। उसके कोड़ों से मार खाने से मैंने और आपने शिफा पाई है। जो छठा पॉइंट है, यीशु मसीह का खून बीमारियों से शिफा देता है। मत्ती 8:17 में लिखा है, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। और यशायाह नबी ने क्या कहा था कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली। जब ये ईमान रखेंगे, कोई भी बीमारी है, कोई भी कमजोरी है, यीशु मसीह तूने खुद सलीब पर इस बीमारी को जो मुझसे जुदा नहीं हो रही, जो मेरी जिंदगी को खराब कर रही है, दिनों को कम कर रही है, ये बीमारी तूने खुद सलीब पर लेकर चढ़ गया था। क्यों मैं इसमें मुब्तला हूं, क्यों मैं इसमें से सफरिंग कर रहा हूं? तूने खुद इसका फिदिया दिया है, तू इसमें मेरी मदद फरमा। और ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। और यशायाह ने क्या कहा था? 700 BC में ये कहा था कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली। और यशायाह 53 चैप्टर है, 4-5 वर्ष में लिखा है, तो भी उसने हमारी मशक्कतें उठा ली। ही टुक अप आवर पेन। मशक्कतें, पेन, और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। एंड बोर आवर सफरिंग। हमारे जो गम थे, कंटिन्यू, जैसे पौलुस रसूल ने कहा है, इमोशनली टॉर्चर, कंटिन्यू स्पिरिचुअली टॉर्चर, कंटिन्यू फिजिकली टॉर्चर। तूने हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हमने समझा, वो उस टाइम के लोगों की बात है, हमने समझा कि शायद इसने कोई गलती की है, उसकी सजा इसे मिल रही है। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया। He pierced for our transgression। हमारी जो खताएं थी उनके सबब से घायल हुआ है, ताकि वो जैतून के पत्तों की लुंगियों में जिनमें खून नहीं रंग हो सकता, उससे छुड़ाकर चमड़े के कुर्ते पहनाए। और चमड़े के कुर्तों में बड़े और बछड़ों का खून पुराना अहदनामा करता रहा, लेकिन नए अहदनामा में उसने कहा, ये मेरा खून नया अहद है। अब तुम्हें ना तो वो लुंगियां और ना वो कुर्बानियां चाहिए। अब से आपको ये नए अहद में मेरे अजीजो, आपको अशायरबानी, बदन और खून उसका गुनाहों को माफ करता है। तो भी उसने हमारी मशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। यीशु मसीह के मार खाने से शिफा मिलती है। यीशु मसीह के खून से हमारी बीमारियां जो हैं वो दूर होती हैं, बीमारियों से शिफाएं मिलती हैं। इसलिए मेरे जीजो, ये बात जो कलाम में लिखी है, कुछ लोग शायद आज इस बात को एक्सेप्ट ना करते होंगे कि हाँ, यीशु जब था इस दुनिया में उस वक्त अंधे देखते थे, यीशु जब था लंगड़े चलते थे, उस वक्त गूंगे बोलते थे, बहरे सुनते थे, मुर्दे जिंदा होते थे। लेकिन शायद नए अहदनामा में ये बात नहीं है। लेकिन मेरे जीजो, यीशु मसीह जब उठाए जाने वाले हैं, उससे पहले
शागिर्दों को बुलाया है, उन पर रूह फूंका है, उन पर बरकत डाली है, और उसके साथ उसने यीशु मसीह ने कहा जो काम मैंने किए हैं तुम इनसे भी बड़े बड़े करोगे। अगर उस वक्त यीशु मसीह का खून जो है वो बीमारियों से शिफा देता था, आज भी उसका खून हमेशा तक मेरे अजीजों कभी भी कंटेमिनेट नहीं हो सकता। इंसान का खून जो है ये माँ बाप के मिलाप से हुआ है और इसमें अदन से ही गुनाह मौजूद है, इसीलिए यीशु मसीह रूल कुदस की कुदरत से पैदा हुए हैं। यीशु मसीह के अंदर रन जो खून हुआ है वो होली स्पिरिट, वो खुदा की मौजूदगी, ट्रिनिटी का वजूद यीशु मसीह में जो पाया जाता है, इसलिए वो बीमारियां जो आज मुझे और आपको हरदम सताती हैं, हमारे पीछे पड़ी हुई हैं, आप घुटने टेक कर सच्ची तौबा करके खुदा से मांगिएगा, वो आज भी हमारी गुनाहों को, बीमारियों को दूर करता है। इसलिए लिखा है मुबारक है वो शख्स जो शुक्रगुजारी करता है, क्योंकि वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता और तमाम बीमारियों से शिफा देता है। इसीलिए मेरे अजीजों ये साया ने कहा था, ये मत्ती रसूल की इंजील में कहा, ये साया ने कहा था कि उसने हमारी कमजोरियां अपने ऊपर उठा ली, उसने हमारी बीमारियां अपने ऊपर उठा ली, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल हुआ है। वो गलती, वो कसूर, वो गुनाह जो मैं और आप ने किए हैं या हर रोज करते हैं, उसने सलीब पर मेरे से अपने बदन को छलनी किया है ताकि मैं और आप बच जाएं। इसीलिए उसने हमारी खताओं के सबब से घायल हुआ है, हमारी बदकिरदारी के सबब से कुचला गया है और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई है ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। यीशु मसीह के मार खाने से हम शिफा को क्लेम करते हैं। जब भी दुआ करें, यीशु तूने अपना खून बहाया है, तू सलीब पर मेरे गुनाहों के लिए, तू सलीब पर मेरी बीमारियों के लिए चढ़ा है, इसलिए मैं आज तुझसे दुआ करता हूं, दुआ करती हूं, मेरी ये बीमारी, मेरी ये मुश्किल, मेरी ये परेशानी को दूर कर, क्योंकि यीशु का खून सारी बीमारियों से शिफा देता है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, वो दरख्त जिस पर यीशु मसीह चढ़े हैं, सलीब, फल लिया गया था दरख्त पर था। यीशु को सलीब पर चढ़ना जरूर था ताकि उस दरख्त जिससे ये फल लिया गया है उसी पर चढ़कर उसने सारी हमारी कमजोरियां, बीमारियां, गुनाह, कसूर अपने ऊपर लिए। उसी दरख्त पर वो घायल किया गया है, उसी दरख्त पर वो कुचला गया है, उसी दरख्त पर उसके ऊपर सियासत हुई है और उसी दरख्त से एक चश्मा जब नेजा लगा जिसमें खून और पानी बह निकला, और ये पानी और खून का बह निकलना ये नए अहद की कलीसिया थी, ये नए अहद का चर्च था। जो पहले हो चुका वो हो चुका। नए अहद के कलीसिया, नए अहद का जो मेरे अज़ीज़ों लोग हैं, उनके लिए पसली से खून और पानी बह निकला है। और ये वही दरख्त है जिसकी वजह से उनको लुंगियां पहननी पड़ी, जिसकी वजह से आज मुझे और आपको प्रॉब्लम, मुश्किलात, बीमारियों, दुखों, रोगों का सामना करना पड़ता है। और वही दरख्त है जिस पर वो हमारी लानतें लेकर चढ़ गया। वही दरख्त है, वही सलीब है जिस पर मेरे अजीजों हमारे कसूर लेकर वो चढ़ गया, क्योंकि उसके मार खाने से मैं और आप शिफा पाते हैं। यीशु मसीह के मार खाने से मुझे और आपको शिफा मिली है। यीशु मसीह के मार खाने से मेरी और आपकी बीमारियां दूर होती हैं, क्योंकि उसका खून इस कदर ताकतवर है, जो मेरे अजीजों उसको एक्सेप्ट कर लेता है, अपने अंदर आने देता है। इसलिए कभी भी जब उसका बदन और खून मेज आपके सामने पेश की जाती है, मेरे अजीजों तौबा करके उसमें जरूर हिस्सा लिया करें, क्योंकि लिखा है कि ये खून तुम्हारे गुनाहों के लिए बहाया गया है। अगर मैं उसको रिजेक्ट करता हूं, कितनी देर और हमें इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि उसने मेरी और आपकी खताओं
की खातर उस दरख्त पर चढ़ा है, उस सलीब पर चढ़ा है, जहां पर सर से लेकर पांव तक सारा खून जमीन पर गिर रहा है, कतरे जमीन पर गिर रहे हैं, और मेरे और आप के दुख जो मुझे सहने थे वो मेरे और आपके मसीहा ने सहे हैं। वो ताने कलवरी मंजर जो यीशु मसीह को मिले, वो ताने मुझे और आपको मिलने थे। वो कांटे जो उसको चुभोए गए वो मेरा और आपका मुकद्दर थे। वो कील जो उसको लगाए गए वो मेरे और आपके हाथों और पांव में लगने थे। और वो कोड़े जो उसने खाए वो मुझे और आपको लगने थे, क्योंकि उसके मार खाने से मैं और आप शिफा पाते हैं। अगर पूरे तौर से उसको अपना शख्सी निजात देंदा कबूल करके हर रोज उसके डर और खौफ में रहने की कोशिश करते हैं, तो खुदावंद का वही हाथ फैला हुआ है सलीब पर जहां से खून बहा है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, वापस लौटा, मैंने तेरा फिदिया दिया है, तुम अपने नहीं, तुम्हारी कीमत अदा की है। अगर कीमत अदा की है अपने बदनों से खुदावंद के नाम को जलाल दो। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी आमीन।